अब देख रहे हैं खबर 4 न्यूज में हूँ सीमानाज। निजी बैंक के साबिका ऑफिसर सैयद कम्बर शाह ने कहा है कि हर साल बैंक ज़कात की डिडक्शन करती है और इस साल भी माह रमज़ान में ज़कात की कटौती की जाएगी। इसके बारे में उनका कहना था से कटौती की जाती है। इस सिलसिले में आपको आगाही देनी थी। जैसा कि गवर्नमेंट एज यूजुअल हर साल ऐलान करती है कि फर्स्ट रमज़ान को इस अमाउंट पे जो हर दफ़ा चेंज होता है साहब निसाब उसको कहते हैं, और इस दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया है 1,03,159 रुपये से अगर ज़्यादा 1 रुपये भी है तो उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात लगती है। अगर 1,03,159 उन्होंने अनाउंस किया है और अगर 1 रुपया ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर 2,579 रुपये ज़कात लगेगी। क्या ये अच्छा हो अगर गवर्नमेंट के ज़कात काटने के बजाय हम खुद किसी गरीब को, किसी पहलेदार को, किसी दोस्त रिश्तेदार को खुद अपने हाथ से ज़कात के पैसे इकट्ठे दें तो उनकी तो दीदी हो जाएगी। इस सिलसिले में जो ज़कात का सिलसिला शुरू हुआ है ज़िया साहब के दौर में एक ऑर्डिनेंस के जरिए 1980 में ये शुरू किया गया था और सब पे लागू था। जो जिन अकाउंट में मुनाफा मिलता है, जो सेविंग अकाउंट्स बोले जाते हैं, जिन पे मुनाफा लगता है तो उन पे उन्होंने ज़कात लागू किए। करंट अकाउंट पे जो बिजनेस पर्पस के लिए है उन पे उन्होंने लागू नहीं किए। उसके बाद शिया हज़रात ने एतराज़ किया कि हम जो है रिश्वत देते हैं, हम ज़कात नहीं देंगे, तो फिर उनको ये सहूलत दी गई कि आप एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक डिक्लेरेशन दें कि हम अब खुद यहाँ से ज़कात देंगे। तो उनको ये हक दे दिया कि वो उनके अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। उसके बाद दूसरे जो कम्युनिटी थी शिया हज़रात के अलावा जो सुन्नी भाई हैं उन्होंने भी एतराज़ किया तो उनकी भी बात मान ली गई और उनको भी इस्तस्नान दिया गया। अब ये बैंक में कैसे फीड होता है और आज 22 तारीख तो 23 को ये 2023 में 23 मार्च को ये ज़कात कटेगी, तो एक दिन बचा है। तो इस सिलसिले में अगर आप डिक्लेरेशन देते हैं 1 महीना पुराना, ये होता है कि फर्स्ट रमज़ान से 1 महीना पहले जो स्टाम्प पेपर इश्यू होगा वो उस बैंक में सबमिट कराएंगे तो उस पर ज़कात नहीं लगती है। इस सिलसिले में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे डिक्लेरेशन टाइप करके उस पर जो अकाउंट होल्डर के वो साइन होते हैं, 2 आदमियों के विटनेस होते हैं और हेल्थ कमिश्नर से अटेस्ट करा के वो बैंक में जमा करने होते हैं। कुछ बैंक तो 1 महीना पहले लेते हैं, कुछ तो एक ज़कात कटने से 1 दिन पहले भी वो एक्सेप्ट करते हैं और सिस्टम में फीड कर देते हैं। सिस्टम में फीड होने के बाद वो जो है सिस्टम ज़कात नहीं काटता। अब अगर बैंक अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उस सिलसिले में दूसरा तरीक़ेकार भी मौजूद है ज़कात से बचने के लिए। या अगर थोड़े बहुत हैं पैसे 1,03,000 से 2-3 लाख के दरमियान है, अगर आपको सिक्योरिटी इशू नहीं है तो आप कैश लेके घर में रह सकते हैं 1 दिन 2 या 2-3 दिन के लिए। उसके बाद फिर आप वापस जमा करा सकते हैं, या अगर आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें भी शिफ्ट करा सकते हैं, या दोनों चीज़ें नहीं है तो आप पे ऑर्डर भी बना सकते हैं अपने नाम या किसी भी के नाम, किसी कंपनी के भी नाम। तो ज़कात डे के बाद वो फिर कैंसिल करा के आप अपने अकाउंट कि हर साल ज़कात की कटौती होती है और गवर्नमेंट ज़कात डिडक्शन करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़कात खुद काट कर जो मुस्तहिक हजरात हैं हमारे अपने उनको दे? 1,03,159 रुपये पर 2.5% ज़कात लगती है।